हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद मिनी में। दोस्तों आज आपके सामने ऐसे बड़ी अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है? तो अब आपको फाइनली आंसर मिल गया होगा जो मैंने बोला था कि नया रूप, तो यही था भैया नया रूप और अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक जो छोटे से वीडियो से मैंने मोबाइल से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने दिया था। आपने तभी से मुझे बहुत प्यार दिया और सपोर्ट किया और इसलिए आज फाइनली आप ही लोगों की बदौलत मैंने इसको सेटअप किया है आप सबके लिए ताकि आपकी क्लासेस और अच्छे से हो सके। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस अभी कम है क्योंकि फर्स्ट है इस तरह से ऑन कैमरा तो थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे पहले ऑडियो में कॉन्फिडेंस नहीं आता था लेकिन अब बोलने लग गई, दोस्त बन गई आपकी तो धीरे-धीरे ये भी हो जाएगा, ठीक है? तो आज जो है हम लोग आगे का हम लोग अब अपना दिसंबर 2023 का सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्लास सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक डिस्कशन शिल्प दर्शन जो सबके मन में है भाई व्हाट इज़ इट? और हमने वैसे तो सब कुछ बता दिया, आप लोगों को पता है पूरा सब कुछ लॉन्च हो चुका है। लेकिन शिल्प दर्शन एक कंप्लीट फ्री प्लेटफ़ॉर्म है, उन लोगों के लिए जो हमेशा कहते हैं कि अगर आप लोग पेड क्लास जैसे हम पेड क्लास लिए हैं, तो हम लोगों का क्या होगा? तो जिनको भैया पेड क्लास की आवश्यकता नहीं है, आपको हम मटेरियल दे रहे हैं इस इनके थ्रू, शिल्प दर्शन के थ्रू, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए क्योंकि ये एक बस वही उद्देश्य है कि जिन्हें मटेरियल नहीं मिल रहा, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, वो हमसे कनेक्ट रहेंगे इस चीज़ पे, ठीक है? तो शिल्प दर्शन इसलिए है, आपको उसकी सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको अभी वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा और प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसका फ़ायदा लीजिए, सीधी बात, है ना? हमको कोच नहीं है लेकिन वो जिसके लिए बना है अगर वही फ़ायदा नहीं लेगा, तो वो हमको थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? प्लीज़ डू सपोर्ट और अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो 2023-22 का जो लास्ट पेपर देखा था मैंने सॉरी 23 जून का, है ना? वो क्या था? देखो पिछली उससे पिछली बार इनने क्या किया था? पेंटिंग्स हटा दी थी और उससे पिछली बार पेंटिंग्स दी थी। जो मैंने आपको पेंटिंग के सेशन दिए थे, ठीक है? 10 सेशन थे, उसमें से काफ़ी आर्ट वर्क्स आए हैं, ठीक है? तो इस बार फिर आर्ट वर्क्स बहुत दे दिए थे 2023 जून में, ठीक? तो भैया मैं समझती हूँ कि आपको पेंटिंग और आर्ट वर्क्स की स्टडी तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है, तो उसी के लिए अ, जो इस सेशन का फर्स्ट वीडियो मैं पेंटिंग्स पे ही बना लिया है, ठीक है? थोड़ा-सा क्योंकि शॉर्ट भी करना था, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था, देखें कैसा क्या रहता है। तो इसलिए छोटे से आज 10 पेंटिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कैसा लगा ये सब चीज़ें, मुझे मतलब थोड़ा-सा आपका फीडबैक चाहिए, है ना? और क्या आप लोगों को चाहिए, उसके बाद हम लोग इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट सब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? लेकिन फर्स्ट वीडियो जो है ये पेंटिंग्स का है, तो हम लोग पेंटिंग से शुरू कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है। सबसे पहले आते हैं मेघदूत, ठीक है? मेघदूत जो है आपके राम गोपाल विजयवर्गीय द्वारा की जो पेंटिंग है, सामने जो पेंटिंग है वो राम गोपाल विजयवर्गीय की है। ये जो है आर्टिस्ट राम गोपाल विजयवर्गीय राजस्थान के फेमस कलाकार है, उनके द्वारा बनाया गया है, वाटर कलर में बनाया गया है, 1954 को डेट की रही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेघदूत में आपको 2 आर्टिस्ट और याद रखने हैं, एक है शितेंद्र नाथ मजूमदार और दूसरे हैं असित कुमार हलदार, ठीक है? श्रीनाथ मजूमदार ने भी मेघदूत बनाया है और असित कुमार हलदार जो हैं, उन्होंने भी मतलब बोलेंगे कि मेघदूत व्हाट इज़ मेघदूत फर्स्ट तो मेघदूत कालिदास का खंड काव्य है, ठीक है? मेघदूत मीन्स क्लाउड मैसेंजर, ठीक है? तो उसपे उन्होंने बंगाल ट्रांसलेशन भी किया था और कुछ उसके चित्र भी बनाए थे, तो ये भी आपको इन आर्टिस्ट का नाम याद रखना है। अब बात करेंगे कि बोलोगे कि आपने इंग्लिश में लिख रखा है भाई, ये तो आप लोग हमेशा बोलते हो, तो प्लीज़ अगेन बोलूँगी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, अपने आप को अगर नेट की जैसी एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको अपीयर होना है, अपने आप को लैंग्वेज बाउंड मत कीजिए, आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। हम भी इंग्लिश लैंग्वेज के लेकिन हमें भी हिंदी आती है, हमें भी क्योंकि हम आपको हिंदी में सब ट्रांसलेट करके बताते हैं, आप जो पूछते हैं, तो प्लीज़ टर्मिनोलॉजी में आपको दोनों के साथ कंफर्टेबल रहना पड़ेगा, लिखा इंग्लिश में लेकिन मैं बोल हिंदी में रही हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो मेघदूत है भाई रामगोपाल विजयवर्गीय ने बनाया है, मीडियम वाटर कलर में है और 1954 में इसका टाइम रहा है, ठीक है? मेघदूत मीन्स क्लाउड मैसेंजर जो है ये आपके कालिदास ने इसको बनाया, ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं पेंटिंग, पेंटिंग नहीं है मूर्ति है और बहुत इम्पोर्टेंट मूर्ति है, तो ध्यान रखिएगा इसको स्पिरिट ऑफ वर्क, ठीक है? स्पिरिट ऑफ वर्क जो है किसने बनाया है? धनराज भगत द्वारा बनाया गया है। इसका ये थोड़ा-सा शायद गड़बड़ हो गई है, मैं आपको बता देती हूँ, मुझे याद है। ये जो है उनने बनाया पीओपी है और वेल्डेड आयरन है, ठीक है? वेल्डेड आयरन है, थोड़ी-सी देखो गलती हो ही जाती है कितना भी कहीं पे ना कहीं।
ठीक है? तो वेल्डेड आयरन है और पीओपी है, वेल्डेड आयरन का है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से इन्हें बनाया गया है। तो ये 90 है ना, इसका ये रहा है। प्लस आप इसका टाइम जो है, टाइम भी मुझे कंफर्म मेंशन नहीं था, तो इसको भी आप भी हटा दें, ठीक? कंफर्म, क्योंकि बुक में मिला नहीं है कहीं, ठीक? अब ये जो है धनराज भगत फेमस स्कल्प्टर हैं, ध्यान रखना, दिल्ली शिल्प चक्र से कनेक्टेड है, ध्यान रखना। उन्होंने कई मीडियम में काम किया है और इनका स्टोन मीडियम काफ़ी फेमस रहा है, ठीक है? प्लस हम बोलेंगे कि धनराज भगत जो हैं वो भी अ, लाहौर पंजाब से एसोसिएट है, तो आप उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। स्पिरिट ऑफ वर्क एक बहुत प्यारा मूर्ति आपको दिखेगा, इसमें 2 चीज़ दिख रही है, एक वर्क काम करने का स्पिरिट भी दिख रहा है, प्लस दूसरा मातृत्व दिख रहा है। तो वो बहुत सुंदर काम इनका है और इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक? आगे आते हैं, नेक्स्ट जो है ये है ब्रह्मसूत्र, ठीक है? ब्रह्मसूत्र जो है ये नियो तांत्रिक आर्टिस्ट हैं केवी हरिदासन, उनके द्वारा बनाया गया है। अब केवी हरिदासन कौन है? तो चेन्नई से एसोसिएट हैं, चोलमंडल आर्टिस्ट के कलाकार हैं। तंट्रिज्म में काम किया, तो नियो तंट्रिज्म में इनका ब्रह्मसूत्र है, ऑयल ऑन कैनवास से 2005 में इसको क्रिएट इनने किया था, ठीक? ये है। अब अगले आता है, अगला ये आता है बहुत बढ़िया, डेड ऑफ अलाइव, ठीक है? डेड ऑफ अलाइव है, ये पेंटिंग है, एक एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर ने बनाया, तो इसलिए एक्सप्रेशनिस्ट है, मतलब एक्सप्रेशनिज्म है पेंटिंग का, रॉबर्ट मदरवर्ल्ड ने, ठीक है? अमेरिकन फेमस पेंटर हैं। नेट में एक क्वेश्चन आया था, रॉबर्ट मदरवर्ल्ड जो है उनकी नेशनैलिटी पूछ ली थी, कहाँ के हैं वो, ठीक है? तो अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, ये वाला 1-2 साल पहले का था, याद नहीं है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये क्या है, इसका मीडियम क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कट एंड पेस्टेड प्रिंटेड एंड पेंटेड पेपर्स, ठीक है? कट करके मतलब कोलाज की तरह से पेपर्स को और प्रिंटेड पेपर्स को इनको कट करके पेस्ट किया हुआ जो चीज़ है वो ये है, ठीक? फिर आते हैं हम लोग, दूसरी चीज़ क्या है, उसके साथ ही वुड वेनिर है, गॉच है, ऑयल है, इंक है, ठीक है? ये सारी चीज़ें भी साथ-साथ यूज़ की है, तो इसको आप एक तरह से मिक्स मीडिया भी बोल सकते हो, क्योंकि मिक्स मीडिया क्या होता है कि एक से ज़्यादा मीडियम में अगर काम किया है तो ये मिक्स मीडिया है, तो मिक्स मीडिया भी बोल सकते हो और चाहो तो ये मीडियम्स भी याद रख सकते हो, ठीक है? 1943 में ये काम रॉबर्ट मदरवेल द्वारा बनाया गया था, ठीक? अगला देखते हैं, तो अगले आ जाती है आपकी द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है? बार-बार ध्यान देखो जो चीज़ आती है, जिप्सी गर्ल, ठीक है? जिप्सी गर्ल किसने बनाया है? तो फ्रांस हाल्स ने बनाया है। फ्रांस हाल्स एक डच पेंटर हैं। फ्रांस हाल्स का वर्ड डच पेंटर में याद आ जाएगा, बरोक पीरियड में याद आ जाएगा, प्लस उनका पोर्ट्रेट में याद रखना। पोर्ट्रेट बनाते हैं जो है ना, माले बेबी इनका बहुत फेमस एक और वर्क है, तो उसको भी याद रखिएगा। ऑयल ऑन वुड है, 1628 में बनाया है। तो जिप्सी गर्ल बहुत ही प्यारा पोर्ट्रेट इनका बनाया गया है। किसने बनाया है? फ्रांस हाल्स ने बनाया है, ठीक? अगला देखते हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा काम। गोवर्धन, गोवर्धन किसने बनाया है? तो गोवर्धन बनाया है मंजीत बावा ने, आपके सामने है कृष्ण जी, गोवर्धन पर्वत पर हुए। मुझे नहीं लगता इसकी कहानी किसी को भी बताने की ज़रूरत होगी, है ना? तो ये कृष्ण जी हैं जिन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी एक उँगली में उठा दिया था, तो वो वही सीन है। लेकिन मंजीत बावा उनको पंजाब बेस्ड आर्टिस्ट हैं और काफ़ी ही उनको जो उससे जाना जाता है वो ये है कि हवा में उड़ते बनाएँगे इनके इनके जो फिगर्स होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, विदाउट बैकग्राउंड होते हैं, आप सब सामने देख सकते हैं। रेड कलर की अधिकता दिखती है, ठीक है? एक क्वेश्चन और बना था कि मंजीत बावा से इंस्पायर्ड होके कौन से आर्टिस्ट रहे हैं, ठीक है? तो मंजीत बावा से इंस्पायर्ड जो हुए हैं वो आर्टिस्ट आपके रहेंगे कौन? वो अपर्णा कौर, ठीक है? अपर्णा कौर 2-3 लेडी आर्टिस्ट हैं, तो उसमें एक अपर्णा कौर का ऑप्शन था, तो वो एक वो रहेंगे, ठीक? फिर आते हैं, ये हो गया। अब अगला देखते हैं आपका वर्क क्या है? देखिए 10 ही रहेगी आज की पेंटिंग, ठीक है? ये है क्लाउन, ठीक है? क्लाउन मतलब कि जोकर जैसा, ठीक है? तो क्लाउन है वो किसने बनाया है? तो जॉर्ज रॉल्ट ने बनाया। जॉर्ज रॉल्ट जो है इनका एक्सप्रेशनिस्ट से आप कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है? इनको आप ये एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर में, और मोस्टली ये मुखौटे, ये क्लाउन बोलेंगे कि क्लाउन किसको, इसी को बोलते हैं आप, जो जोकर होते हैं उनके चित्र बनाने पे ये रहे हैं, ठीक है? तो ऑयल ऑन कार्डबोर्ड है, 1937 में बनाया है। इसमें कोई स्टोरी या कुछ चीज़ को हम कनेक्ट करने से मतलब नहीं बोल सकते, ठीक है? अब फ्लाइट इनटू इजिप्ट, ठीक है? इम्पोर्टेंट है और बार-बार इसके पीछे आपको डाउट भी आएगा, इसलिए आपको बताती हूँ मैं। देखो, फ्लाइट इनटू इजिप्ट ये वो टाइम है, देखिए हेरोडोटस जो राजा थे एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है? तो हेरोडोटस राजा थे, तो वो
देखो वही वाली चीज़ है जो कृष्ण जी को जैसे कंस मारने के पीछे थे ना, वैसे हेरोडोटस भी थे कि उनको उनको मारना था, ठीक? तो उसके लिए जब खबर पड़ी थी जोसेफ को, मैरी को, तो वो वहाँ से पलायन किए थे, तो इसको इजिप्ट से पलायन ऐसा भी इसका टॉपिक है हिंदी में। तो वो विथ देखो जीसस क्राइस्ट आप देख रहे हैं, बेबी है वो और उसमें वो इजिप्ट की ओर गए हैं। जोसेफ है और आपको मैरी दिखेंगी, उनकी गोद में आपको जीसस दिखेंगे। तो ये वाली चीज़ जो है क्या था, ये आपका पूरा वही वाला सीन है। अब फ्लाइट इनटू इजिप्ट जो है बहुत आर्टिस्ट ने बनाया है। वो रेम्ब्रांड ने बनाया है, कैरावेजियो ने बनाया है और किसने बनाया है? रेम्ब्रांड, कैरावेजियो, एल ग्रेसो ने बनाया है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बनाया पर नेट में जियोटो का आ चुका है। प्लस जियोटो वाज़ द फर्स्ट जिसने बनाया, मतलब जो हम आर्टिस्ट स्टडी करते हैं तो जियोटो आपको पता है सबसे पहले अर्ली रेनेसांस के, तो उन्होंने बनाया है। तो ये ध्यान रखिए 1305 में फ्रेस्को है, ये जियोटो द्वारा बनाया है, फ्लाइट इनटू इजिप्ट, ठीक। फिर आगे देखते हैं अगला अपना, जी वेरी इंपॉर्टेंट, राग दीपक। राग दीपक किसने बनाया है? तो राग दीपक इंडियन फेमस मॉडर्न आर्टिस्ट एमएफ हुसैन ने बनाया, मकदूर फिदा हुसैन, ठीक है? राग दीपक बनाया है, आप देख सकते हैं उनकी शैली में कंप्लीट बनाया है। एमएफ हुसैन ने बनाया है ऑयल ऑन कैनवास 1977। अब राग दीपक के बारे में मैं आपको बताने की आपको जरूरत नहीं समझती, क्योंकि राग हैं विभिन्न प्रकार के जो भारतीय संगीत में जो राग हैं, राग दीपक है, भैरवी है, ये सारे जो हैं, आप मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, वैसे मैंने म्यूजिक पढ़ा है बट फिर भी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जो राग दीपक है उसका चित्रण किसने किया है? एमएफ हुसैन द्वारा किया है, ठीक। तो इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन है नहीं। अब आते हैं हमारी लास्ट पेंटिंग आज की, वो है हार्वेस्टर्स, ठीक है? हार्वेस्टर मतलब कि जो हल जोतने वाले होते हैं, हार्वेस्ट करते वो। तो ये फेमस आर्टिस्ट राम किंकर बैज द्वारा बनाया गया है। ये उनका स्टाइल है। देखो वाटर कलर में बनाया है, राम किंकर बैज मॉडर्न स्कल्प्टर भी रहे हैं लेकिन उन्हें पेंटिंग भी की है और वाटर कलर में बनाया है। एट द टाइम ऑफ शांति निकेतन ही इन्हें ये वाली चीजें बनाई थी और इसमें इनके रफ स्ट्रोक्स प्लस सॉफ्ट स्ट्रोक्स दोनों आपको देखने को, ठीक है? हार्वेस्टर्स हैं, काम करते हुए उनका फीलिंग आपको वो देखने को मिलेगा और उन्होंने अपनी ही स्टाइल में इसको बनाया है। तो ये वाटर कलर है और 1951 में इनका ये काम हुआ था, ठीक है? तो ये पेंटिंग्स हैं और देखो भैया नेट में पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट। नेट में क्या, मैं समझती हूँ आजकल कोई भी एग्जाम है उसमें पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है। वो आर्टिस्ट के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो अपने काम के उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लीज उसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करें। बाकी आप प्लीज जरूर बताइएगा कि ये कैसा लगा सब कुछ आपको और क्या चाहते हैं अब नेक्स्ट। वैसे मैं इंडियन आर्ट सोच रही हूँ जो, क्योंकि शायद अजंता पे कंप्लीट हुआ था, उसके बाद से अपन लोग शुरू कर लेते हैं पढ़ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज डू सपोर्ट। इतना किया है आगे भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।